गेट आईडी, है ना, आईडी तो हमारे पास है ही, वो आईडी तो आ ही रही है, हमें आईडी की जरूरत है नहीं वैसे। गेट आइटम, ठीक है, गेट आइटम पोजीशन ऐट, देखिए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये जो पोजीशन आ रहा है, ये पोजीशन उठा के यहाँ पे पास कर दीजिए, समझ में आ रहा है। गेट आइटम पोजीशन इज इक्वल्स टू करके, अब ये गेट आइटम पोजीशन मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इंट पोजीशन, ठीक है। अब ये कास्ट करने की कह रहा है ऑब्जेक्ट टाइप में, एक तरीका और हम यूज कर सकते हैं, गेट आइटम पोजीशन भी निकाल सकते हैं, गेट आइटम पोजीशन पे वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। गेट सेलेक्टेड आइटम दिख रहा है, ये गेट सेलेक्टेड आइटम जो है वही रिटर्न कर देगा सीधे, खत्म कहानी, पोजीशन से मतलब ही नहीं है। और अगर हम इसकी पोजीशन पे कोई वो चलाएं, पोजीशन डॉट गेट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो, गेट सेलेक्टेड आइटम इज इक्वल्स टू, इसको होल्ड कर लो स्ट्रिंग आइटम, ठीक है, और इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ कंपैरिजन कर लेते हैं कि इफ आइटम अगर इक्वल्स हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि यही आइटम है ना, तो मैं ये भी कंडीशन लगा सकता हूँ। तो कंपैरिजन के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एल्सिफ आइटम डॉट इक्वल्स, यहाँ पे क्या हो, एंड्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोस्ट प्रिंट कराना चाहते हो तो टोस्ट प्रिंट करा सकते हो, समझ में आ रहा है। जावा क्लिक ऐसे लिख सकते हो, या आप अगर किसी एक्टिविटी पे नेविगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बताओ क्या कर सकते हो साहिल। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ और एंड्रॉयड पे क्लिक करें तो एक नए पेज पे चले जाऊँ, क्या करूँगा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे हम इंटेंट का यूज कर लेंगे, इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, ठीक है। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, इंटेंट में हम क्या पास कर देंगे, सबसे पहले अपनी एक्टिविटी का रेफरेंस डॉट क्लास डॉट दिस, और जहाँ हमें जाना है, सपोज करो हमें जाना है मेन एक्टिविटी पे चले जाते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। अभी हमारी क्लास का नाम लिस्ट व्यू डेमो है, लिस्ट व्यू डेमो, ठीक है। और इतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हटाइए और यहीं से चलाइए क्या, स्टार्ट एक्टिविटी, है ना। तो स्टार्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, ये देखिए इसी के अंदर पास कर। अब ये एक्टिविटी जब आपने क्लिक करा और दोबारा ये घूम के यहाँ पे ना आए, तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको फिनिश करा सकते हो, ये दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा, कंट्रोल नहीं आएगा, समझ में आया। मतलब जब आप बैक करोगे ना, बैक प्रेस का कंसेप्ट आपको समझा दिया था मैंने। तो बैक प्रेस का आज मैं आपको कोड भी समझा देता हूँ कि बैक प्रेस पे क्या कोड आप यूज करोगे, कैसे यूज करोगे। तो अभी मैंने इसको रन कर दिया है। यहाँ पे देखिए, चाहे गेट आइटम आप चला लो, गेट सेलेक्टेड आइटम चला लो, गेट सेलेक्टेड आइटम पोजीशन मेथड चला लो, तो यहाँ पे आपके ऊपर है, लिस्ट व्यू पे जो आप मेथड चलाना चाहते हैं यहाँ से आप चला सकते हैं उसके कॉल बैक मेथड के अंदर, क्लियर है। अब देखिए जैसे जावा पे मैंने क्लिक करा, अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो गया एप्लीकेशन, अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो गया है भाई, क्यों हो गया है, लॉग पैड में जरा जाके देखते हैं।
रन रन में भी दिख जाता है, रनिंग केवल स्टेटस है ना। तो ये कह रहा है नल पॉइंटर आ रहा है भाई, नल पॉइंटर आ रहा है, ये देखिए। तो ये अगर नल पॉइंटर अटेम्प्टिंग टू इन्वोकिंग अ वर्चुअल मेथड स्ट्रिंग इक्वल्स ऑन अ नल रेफरेंस, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने लिखा है ना लिस्ट व्यू डॉट गेट आइटम, ये गेट आइटम मेथड जो है ये नल वैल्यू इसे दिया, यानी कि ये स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या मिला, नल। और जब नल मिला तो कंपैरिजन क्या करोगे, कुछ नहीं, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट गेट आइटम पोजीशन एट, ठीक है ना, यही लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पास कर देते हैं पोजीशन, ये जो पोजीशन ऊपर से आ रहा है ये पोजीशन, ठीक। और उससे यहाँ से हम टाइप पास कर लेते हैं, ठीक। और इसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अभी सही है। ये जो गेट सेलेक्टेड आइटम था ना, ये एक्चुअली सही भी था, ये टेक्निकली गलत भी था। देखो एक्चुअली है था क्या कि आप लिस्ट व्यू पे कौन सा मेथड चला रहे हो, गेट गेट सेलेक्टेड आइटम। ये बताओ कि इस कॉल बैक मेथड का कोई यूज हुआ, यहाँ पे इसका कोई यूज हो रहा है नहीं ना। लेकिन इस गेट आइटम पोजीशन वाले मेथड में कहीं ना कहीं कॉल बैक मेथड में पोजीशन तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वहां से आप चीज़ों को ले आ रहे हो, है ना। इस चीज़ का हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वहां पे उसको नल वैल्यू मिल रही थी, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। उसका कॉल बैक मेथड क्या है, ऑन आइटम, ठीक है। देखिए जावा पे क्लिक करते, जावा क्लिक आ गया। एंड्रॉयड पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ चला गया, मेन एक्टिविटी, ठीक है। अब ये है कि मैंने इसको फिनिश कर दिया तो ये एग्जिट हो जाएगा। आप जब बैक करोगे ना, जैसे एप्लीकेशन को मैं बैक कर रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। तो ये इसके वजह से गया है, ये इस लाइन की वजह से गया है। तो मेमोरी के अंदर से वो बैक स्टैक के अंदर से फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है। अगर ये नहीं करूँगा तो यहाँ से फिर से क्या करेगा वो, उसी एक्टिविटी पे लेके जाएगा। तो जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देन एप्लीकेशन को यहाँ से फिर से रन कर दूंगा, तो एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब बैक करोगे तो बैक होके चला जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने स्प्लैश एक्टिविटी सबसे पहले बनाया था ना, तो उसी पे मैं आपको इस बैक प्रेस वाले कोडिंग को समझा देता हूँ कि बैक प्रेस पे कैसे कोडिंग करेंगे। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इसमें चीज़ें समझ में आ गई। तो आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आप कोशिश करके, वैसे तो मैं बताऊंगा ही, कोशिश करके लिस्ट व्यू को क्या करने की कोशिश करोगे, कस्टमाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब लेंदी प्रोसेस है, उसे ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने लिस्ट व्यू पे काम किया, ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे और एक स्पिनर उठा सकते हो। स्पिनर अगर दूसरे वर्ड में आप समझो तो स्पिनर ही ड्रॉप डाउन लिस्ट है, समझ में आ रहा है। तो हाँ, स्पिनर को ही ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करा, ये हम वहाँ गए, और अगर हम बैक करेंगे तो फिर से वहीं पे आ गए। अब समझे साहिल क्या है इसका यूज। हाँ जी, ठीक है। तो अगर कोशिश करोगे तो इसको आप यहाँ पे यूज करना। ये कंटेंट्स, ये बटन्स, ये बटन्स के अंदर चेक बॉक्स है, रेडियो है, विजिट्स, विजिट्स के अंदर ये है हमारा, यहाँ पे कहाँ गया, कंटेनर्स, लिस्ट, हमारा लिस्ट व्यू हमने कहाँ सिखाया था, हाँ जी। ये देखिए सर, ये सबसे ऊपर दिख रहा है ये स्पिनर। तो जिस तरह से आपने इस पे ये इवेंट चलाया और इस पे काम किया है, बिल्कुल इसी तरह से सेम प्रोसेस आपके स्पिनर का। स्पिनर होता है ना ये ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स,
हाँ, जैसे आप क्लिक करते हो तो खुल के आता है नीचे, उसके अंदर आइटम्स आते हैं, वो है स्पिनर। ठीक है, तो इस पे करिएगा। अभी मैं यही चाहता हूँ कि ये सारा चीज़ हटा दूँ, और आपका जो भी लॉन्चर एक्टिविटी है वो बना देता हूँ। किसको? लॉन्चर एक्टिविटी यहाँ से इंटेंट फिल्टर को हटा के मैं स्प्लैश के साथ लगा देता हूँ। ठीक है, और स्प्लैश पे मैंने टाइमर दिया हुआ था कि भाई स्प्लैश चलने के बाद, स्प्लैश की कुछ देर के बाद किस किस एक्टिविटी पे हम पहुंच जाते थे? स्प्लैश के चलने के बाद तुरंत हम कहाँ पहुंच जा रहे थे? ये हमारा स्प्लैश हो गया। किसमें हमने स्प्लैश में ही कोडिंग लिखा था ना? हाँ, बंद, ये डाल देते हैं, नीचे बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे बंद करना होगा क्योंकि एक्टिविटी के अंदर ही होता है ना इंटेंट फिल्टर। तो इसमें हमने टाइमर लगाया हुआ था कि ये इस स्पेसिफिक टाइम के बाद कहाँ पहुँच जाए? लॉगिन पे पहुँच जाए। अब लॉगिन वाली एक्टिविटी पे जब आप यहाँ जाओगे और कभी आपने यहाँ पे बैक प्रेस कर दिया, वहाँ पे आपको हैंडलिंग करनी है। हैंडलिंग इन द सेंस, जैसे पेटीएम के अंदर होता है इस टाइप का जैसे यहाँ पे आपको करना है। जैसे मान लो पेटीएम में क्या होता है, पेटीएम ऐप जब चलती है तो ये आपने देखा होगा, जब बैक प्रेस करते हो एक बार में वो एग्जिट नहीं होता है ना, वो 2 सेकंड में कहता है प्रेस अगेन टू एग्जिट। तो 2 सेकंड के अंदर 2 बार एग्जिट पे क्लिक कर देते हो। अब जैसे मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो देखो कह रहा है प्रेस अगेन टू क्लोज पेटीएम, आया था ना। अब अगर जब 2 बार से टक टक क्लिक कर देंगे तो उसी टाइम के अंदर ही तो ये एग्जिट हो जाएगा। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन जब चलेगी तो सबसे पहले स्प्लैश चलेगा, स्प्लैश के जस्ट बाद हम कहाँ पे जाएंगे? लॉगिन पे। तो जो बैक पेज का कोडिंग करेंगे हम, वो स्प्लैश पे करेंगे या लॉगिन पे करेंगे? हाँ जी, लॉगिन पे करेंगे, लॉगिन पे ही करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा कोड बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक कॉल बैक मेथड होता है जिसका नाम होता है ऑन बैक प्रेस। ठीक है, इसको ओवरराइड करेंगे और इस कॉल बैक मेथड के अंदर हम ये कोड पेस्ट करेंगे। ठीक है, ऑन बैक प्रेस किया, ये जो नेक्स्ट है इसको हटा देंगे हम, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे ये टाइमर चलेगा। एक हमें बुलियन टाइप का वेरिएबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये कोई वेरिएबल बना लेते हैं, ये लिखना पड़ेगा। ये वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं।
ये एडजस्ट होता है तो फिनिश करा देते हैं, नहीं तो else ठीक है। ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है, लॉगिन है ना, लॉगिन हो गया, ऊपर हटा दिया है ना, यहाँ पे ऊपर की जरूरत नहीं है ना, जैसे ऊपर डॉट ऑन बैक को ओवरराइट कर देना है। ठीक है, तो एक्टिविटी क्लास में ही आपको क्या लिख देना है कि ऑन बैक प्रेस जैसे आप लिखोगे वो आपको ओवरराइड होके आ जाएगा। वो अभी इसलिए नहीं दिखा रहा है ओवरराइड क्योंकि ऑलरेडी ओवरराइड है, तो ऑन बैक प्रेस को ओवरराइड कर लीजिए। ठीक है ना, अब ओवरराइड करके आपको यहाँ पे अपने हिसाब से लॉजिक लिखना है। आपका अपना लॉजिक हो सकता है कि आप कैसे लॉजिक लिख रहे हो कि कि भाई जैसे ये एप्लीकेशन चले, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब जैसे एप्लीकेशन चले, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लॉन्च हो, स्प्लैश के बाद हम अगले पेज पे चले गए। अब अगले पेज पे ये मान लो मेन एक्टिविटी है कि वहाँ पे आपको एक बार जब हम क्लिक करें, एक बार क्लिक करें तो लिखा है कि टैप प्रेस अगेन टू एग्जिट, है ना। तो अभी एग्जिट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का टाइमर लगाया है कि जब 2 सेकंड के अंदर ही अगर आप डबल टैप प्रेस कर देंगे, डबल डबल टाइम आप बैक प्रेस कर देंगे तभी एग्जिट होगा। 2 सेकंड के अंदर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये निकल गया, तो ये आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया कि हमने एग्जिस्ट करके यहाँ पे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, तो जब जब पहली बार ये चलेगा तो इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स मिलेगी। तो जब इनिशियल वैल्यू फॉल्स मिलेगी तो क्या उसको फिनिश करेगा यहाँ पे? पहली बार तो नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। और अगर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर मैसेज क्या आएगा कि प्रेस बैक टू एग्जिट। समझ में आ रहा है? तो जैसे आप पहली बार क्लिक करोगे तो ये एल्स चलेगा ना कि इफ चलेगा। लेकिन उसके जस्ट बाद यहाँ पे टाइमर लगा दिया गया नीचे छोटा सा कि भाई जो कि मैंने यहाँ पे इस स्प्लैश में भी लगाया था, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि टाइमर क्लास का शेड्यूल्ड मेथड है। शेड्यूल मेथड के अंदर न्यू टाइमर टास्क करके यहाँ पे रन मेथड के अंदर, है ना, 2 सेकंड का डिले लगा दिया गया। अब इस 2 सेकंड के डिले के अंदर ही, है ना, अंदर मेथड में 2 सेकंड का अगर वो डिले करेगा तो हमेशा उसको फॉल्स ही करा दिया। अगर 2 सेकंड का डिले करेगा तो फॉल्स करा दिया, नहीं तो क्या करा दिया? ट्रू। तो जैसे 2 सेकंड के अंदर उसने अगर मान लो एक बार क्लिक किया तो वो बुलियन की वैल्यू, अच्छा एक बार क्लिक करेगा तो यहाँ जाएगा और यहाँ पे आके ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और उतने ही देर के अंदर अगर जब तक उसने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एग्जिट में पहुंचेगा, उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? ट्रू, है ना। तो वहां से वो फिनिश हो जाएगा, और नहीं तो वो बार बार इसी लूप में घूमता रहेगा, रन के अंदर वो उसकी वैल्यू को फॉल्स करता रहेगा 2 सेकंड के अंदर, है ना। तो ये इस टाइप का एक छोटा सा लॉजिक है। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है साहिल? आप बताइए। तो बस ये इसकी यही कहानी है कि इसको अगर आप बैक प्रेस पे अगर काम करोगे तो कैसे काम करोगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे मैंने उसका कंसेप्ट आपको बताया था, देखिए टैप टू प्रेस बैक बटन एग्जिट। ठीक है, ये 2 सेकंड के अंदर ही अगर हम 2 सेकंड बीत जा रहा है तो फिर वो बार बार ऐसा आता रहेगा। अब ये टाइमिंग अगर आप और बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ बढ़ा सकते हो, 2 के बदले 3 कर दो, 4 कर दो, 10 कर दो। और आप अपने हिसाब से अगर लॉजिक लिखना चाहते हो तो वहाँ पे लिख सकते हो। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं ना कि जैसे बैक बटन पे क्लिक किया तो आपको एक अलर्ट आ जाए, है ना, वो आपसे कहे कि डू यू वांट टू रियली क्लोज, है ना। तो उसके लिए हम अलर्ट बनाना सीखेंगे, डायलॉग बॉक्स बनाना सीखेंगे कि कैसे डायलॉग वगैरह बनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो आगे हम डायलॉग वगैरह भी बना